दोस्तों आज हमारे नो योर कैंडिडेट एपिसोड में हमारे साथ है वार्ड नंबर 212 की कांग्रेस कैंडिडेट नाजिया अशफाक सिद्दीकी। नाजिया जो है हाउस वाइफ है। नाजिया जो है इसके पहले भी जो है बीएमसी इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थी। इस साल भी वो आगरीपाड़ा एरिया से जो है 212 से कैंडिडेट है। वेलकम टू गली न्यूज़ नो योर कैंडिडेट। मैडम आपके बारे में कुछ बताइए पहले। जी, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है सबसे पहले तो, और 2017 में मैंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6000 वोट मिले थे 2017 में। बस कुछ समीकरण की वजह से हम जीत नहीं पाए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको लोग, पहले आपका एरिया बताइए। मेरा एरिया आगरीपाड़ा, बाइकल्ला और काला पानी, मौलाना आज़ाद रोड, काला पानी और मराठा मंदिर से होते हुए हम 7 रास्ता जाएंगे, शिरीन टॉकीज से, हाँ, और 7 रास्ता हेंस रोड वो पढ़ रहे हैं। जी। क्योंकि क्या होता है लोगों को पता नहीं चलता है कि उनका एरिया कौन सा है, ये बताना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने नो योर कैंडिडेट में ये सब चीजें चालू की है। अब लोग आपको वोट क्यों दें मैम? ये देखिए, पहले तो इससे पहले भी 2017 में मैं इलेक्शन लड़ चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और मैं 6000 वोट हमने लिए थे। और इसी को देखते हुए लोगों, फिर मुझे मौका मिला, लेडीज वार्ड हो गया, फिर मुझे मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। लोग काफ़ी मुतमईन है मुझसे कि इंशाल्लाह अगर मैं कुछ आती हूँ कॉर्पोरेटर बन के तो इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे, क्योंकि हम बहुत जज्बे से निकले हैं। हम सिर्फ बातें करने नहीं निकले हैं, हम काम करने निकले हैं और इंशाल्लाह आपको दिखेगा भी वो। आपके एरिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? हमारे एरिया की प्रॉब्लम छोटी से छोटी लेके बड़ी तक के है। ड्रेनेज, क्लीनलीनेस और सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी, जो बीएमसी का काम होता है करना, बिना बोले ही वो होना चाहिए। उसके अलावा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स, हमने खुद विजिट किया है, इतने प्रॉब्लम है वहाँ पे, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स बैठे हुए हैं पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, डॉक्टर्स वहाँ से जा रहे हैं पर उनको देखने वाला नहीं है कोई। बीएमसी स्कूल जिसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, टीचर्स होते नहीं हैं, बच्चों का अटेंडेंस लगा दिया जाता है, टॉयलेट की हालत आप जाके देखेंगे, यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पर, मिड डे मील जो होता है वो नहीं अवेलेबल है बच्चों को। तो वो सब के ऊपर हमको काम करना है। और सबसे मेन तो पानी का, जो गंदे पानी आ रहे हैं, लोगों को गंदे पानी मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमको लीगल कनेक्शन करवाना है जी। और प्लेग्राउंड, हमारे वहाँ इतने अच्छे एथलीट है पर उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है कि उनको सपोर्ट मिले वहाँ से। लेट मी टेस्ट यू, आपने इतनी सारी बातें कही जी। एज अ कॉर्पोरेटर, एक कॉर्पोरेटर ये सब काम कैसे कर सकता है? क्योंकि सरकार नहीं कर पा रही है, इतनी बड़ी सरकार है, इतने 1000 करोड़ क्या हुआ है, आप कॉर्पोरेटर होकर कैसे दावा कर सकती हो कि मैं इसको सुधारूंगी? जी बिल्कुल, एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है कि एक कॉर्पोरेटर का क्या काम होता है। कॉर्पोरेटर को फंसा दिया गया है कि बस ये अगर हमारे एरिया की सफाई करा ले और थोड़ा बहुत कनेक्शन दे दे पानी का या टॉयलेट का काम करा ले, पर लोगों को पता ही नहीं कि कॉर्पोरेटर के और बहुत से काम होते हैं। तो मैं एजुकेट करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि उनका हक जो है, जो हम कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। वो तो हक आप बताओगे, हाँ। आपको वोट देंगे जो आप दावा करें, हाँ। मगर आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे लाओगे? हाउस में जाके क्या बात करोगे? हाँ। फंड्स कहाँ से अवेलेबल, ये सब क्या? आपको फंड तो पास होते ही है ना हर एक, जैसे एक खस्ता हाल बिल्डिंग है, उसके लिए लाखों करोड़ों का फंड पास होता है, पर क्या वो पहुंच पाता है हाउस में? इसके लिए हाउस में हमारे वार्ड नंबर 212 से कौन इसके लिए आवाज उठाता है? फंड अगर पास भी होता है तो पता भी नहीं चलता है। लोग कंप्लेंट करते हैं और ये बोल दिया जाता है कि अरे फंड ही नहीं है, फंड पास ही नहीं हुआ। तो हम इंशाल्लाह हाउस में इसके लिए आवाज उठाने के लिए भी बैठे हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर सकते हैं जी। आपकी कैंडिडेट अपोजिशन में गीता गौली, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जाती है, 3 टाइम्स वहाँ पे कॉर्पोरेटर रह चुकी है, तो क्या लगता है कि आप उसके लेवल में कहाँ पर हो आज? देखिए, उनका जो काम है पिछले 15 साल से, वो एक ही काम को लेके चल रही है, ड्रेनेज, सफाई, पानी। हाँ, पर वो है नहीं ना। आप आके वार्ड की विजिट कीजिए, आप देखिए कि कहाँ पे क्लीनलीनेस आपको दिख रहा है। अभी उनका जो रिप्लाई है ये कि 3 साल से तो अब हमने काम नहीं किया है, बाकी 15 साल हमने बहुत काम किया है। तो आप आके ग्राउंड पे देखिए तो आपको दिल से
तरस आएगा कि लोग गटर के ऊपर रह रहे, लिटरली उनका ड्रेनेज का काम ही नहीं हुआ है। हमने एक एक गली, एक एक जगह जाके हमने विजिट किया है। लोगों की इतनी कंप्लेंट्स है कि कंप्लेंट करने के बाद भी कोई बीएमसी का आदमी नहीं आता है उसको क्लीन करने के लिए। अगर बोला जाता है कि नहीं इतनी तकलीफ है, इतनी बीमारियां हो रही है, तो बोला जाता है कि आपको पैसा भरना होगा तो हम आपका काम करा के देंगे। आपके हस्बैंड भी कांग्रेस में है और बहुत सालों से कांग्रेस में, उनका कितना सपोर्ट है और कैसे सपोर्ट आपको काम आएगा इस इलेक्शन में? उनका सपोर्ट कैसे काम आएगा? अशफाक भाई कैसे सपोर्ट करोगे आप? जैसे कि मैं लास्ट 20-25 ईयर्स से मैं कांग्रेस में हूं। जी। मैंने यूथ कांग्रेस से अपनी जर्नी स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुंबई पे जीएस हूँ। तो लास्ट टाइम 2017 में लास्ट कॉर्पोरेशन हुआ था, कांग्रेस ने टिकट दी थी। लेडीज वोट होने की वजह से मैंने नाजिया को लास्ट टाइम भी यही हुआ था। लास्ट टाइम में भी सेम जी हुआ था। जी जी। लेडीज वोट होने की वजह से नाजिया को वो किया था। नाजिया एक पढ़ी लिखी और एक एक्टिव लेडीज है। ऐसा नहीं है कि ये हाउस वाइफ है। इन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, इन्होंने सोशल एक्टिविटीज ये बहुत करती है और ये जानती है कि लोगों की तकलीफ क्या है। ये कोई फ्लैट्स पे रहने वाली या ऐसी लड़की नहीं है, ये जमीन पे रहने वाली लड़की है। इसने लोगों की गरीबी को देखा है जी। और आज मैं खुद इस एरिया में आगरीपाड़ा इलाके में रहता हूँ और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो जो आज की तारीख में 20-25 हजार रुपया महीना कमाने वाले लोग भी है और ऐसे लोग भी है जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। जी। मैंने उन गरीबों को देखा हूँ कि उनकी जब सैलरी आती है तो वो 20-25 हजार रुपये में उनको जब सैलरी आती है तो एक 5,000 रुपया भाई हमारे स्कूल ट्यूशन की फीस ले लो, 5-10 हजार रुपया घर के खर्चा निकलता है, 5-10 हजार रुपया मेडिसिन दवाइयों में चले जाता है, 2-4 हजार बेचारे अपने जेब में रखते हैं। और जैसी 20 तारीख आती है, महीने की एंडिंग आती है तो उनके जेब में 200-500 रुपए भी नहीं बचते। कॉर्पोरेटर तो वो सैलरी वगैरह का तो नहीं करवा सकता ना, कॉर्पोरेटर एम्प्लॉयमेंट कैसे करवाएगा? मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपके घर में आज की तारीख में कोई आदमी, आपके घर में कोई पेशेंट बीमार पड़ता है या कोई आदमी बीमार पड़ता है तो हमारी ताकत नहीं है ना कि मैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराऊं। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? बेसिक बात कर इंफ्रास्ट्रक्चर। रहा हूँ कि भाई जी जी जी। के पास जब पैसे नहीं है तो वो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है। हमारा वार्ड नायर हॉस्पिटल जो हमारे 212 आप करते क्या है अशफाक भाई? आप काम क्या करते हैं? सर हमारा बेकरी का बिजनेस है। अच्छा। बेकरी के बिजनेस है हमारे पास। यानी बिना आपके सुबह होती नहीं हमारी? जी, बिना हमारे आप लोगों की सुबह जी ना, बिना आपके हमारी सुबह नहीं होती है। और हमारी सुबह तो बहुत ज्यादा फजर में हो जाती है क्योंकि हमारा कारोबार इस तरीके का है। जी। यूसुफ अबरानी जी यहाँ पर आए थे, कल हमने उनका इंटरव्यू लिया। उनकी बहू जो है अमरीन शहजाद अबरानी लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग पिक्चर में ही नहीं हो। हमने पूछा क्योंकि फर्स्ट बनता है पूछना। क्या कहना? देखिए मैं दोनों में से कोई भी, दोनों रेडी है जवाब देने के लिए, दोनों दीजिए। चलो उसका जवाब तो मैं इंशाल्लाह 16 तारीख को दूंगा। जी हाँ, ये चलो ये शॉर्ट हो गया। अभी आप बोलिए। देखिए हम यूसुफ भाई की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़े हमसे, एक्सपीरियंस भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वो पहले खुद कांग्रेस पार्टी में थे और वो कह रहे हैं कि पिक्चर में नहीं है। तो मैं बता दूं कि 2017 को मैंने इलेक्शन लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 वोट लिया है और वो जीरो से शुरू कर रही है अमरीन अबरानी। तो मेरी तो कहानी पहले से 2017 से शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और हम काफ़ी आगे हैं। बस जो समीकरण हुआ था पिछली बार, बस वो अब ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखा जाए तो अभी आप यहाँ पर जो लड़ाई है अशफाक भाई, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते थे, ये जो लड़ाई है ये कहीं वोट डिवाइड नहीं हो जाए? नहीं, तो ये तो हम अपील जरूर करेंगे लोगों से कि आप लोग एक्चुअली ना सलीम भाई ऐसा है ना कि वोटर्स जो है ना वो एक्चुअली समझदार है। लास्ट 2 इलेक्शन आपने देखा होगा, लोकसभा और विधानसभा, लोगों ने वन साइड वोट किया जो सेकुलर वोट है। एक बात याद रखना, मैं आपको इंटरप्ट कर लूँ इससे पहले आप और बोले, क्योंकि वो इलेक्शन का जो एक वेव था वो अलग है। आज एक सिविक कॉर्पोरेशन में सब बटे हुए हैं, सबके सब बटे हुए, सबके सब बटे हुए। मैं खुद मतलब लोग को वो जो वेव थी वो बीजेपी को हराने की एक वेव चल रही थी, तो वो सब एक साथ आ गए थे, जिसमें मनोज जामशुदकर आ गए, अरविंद सावंत जी आ गए, लोगों ने शिवसेना को सपोर्ट कर लिया। मगर इस वक्त अगर वो सब वेव की बात की तो वो वेव हमारे को ग्राउंड पे नहीं दिख रही। बोलिए ना, आप ही तो बोलना है मैम, आप ही बोलिए। बीजेपी जो है वो खुद मुसलमानों का वोट नहीं ले सकती है, तो वो काम करती है कि भाई दूसरी पार्टियों के साथ वो अपने काम करवा ले, मुसलमानों को तोड़ने का काम करती है।
तो मुसलमानों को समझना होगा इस वक्त कि हमको एक होना है। अगर हम एक नहीं हुए फिर इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। मगर ये इलेक्शन में तो ये तो सिविक सेंस का ऑपरेशन, सिविक सेंस का इलेक्शन है, उसमें ये हिंदू मुस्लिम मतलब मैं इसका जवाब सलीम भाई मैं देना चाहूंगा। जल्दी कीजिए, मुझे 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन धर्म के नाम या मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। आज मैंने देखा हूँ कि कोई आदमी अपनी स्पीच में फिर वो मस्जिद और भोंगे और ये सब बातें लेकर आ रहा है। तो मुसलमानों को खासकर ये चीज सोचना चाहिए कि हम है ना फिर मस्जिद और मंदिर के नाम पे बटे ना। हमको ये देखना है। आप बोल रहे हो अगर गीता को अच्छा काम किया तो उसको वोट दो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, बोलिए अच्छा। मैंने अच्छे काम ये नहीं, मैंने मस्जिद और मंदिर के नाम पे वोट मांगने वालों को कहा है। जो आदमी मस्जिद और मंदिर के नाम पे वोट मांगता है वो आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है मैडम, अभी ऐसा चल रहा है, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वक्त की कमी है अपने को। क्यों ना आपको एक डमी कैंडिडेट समझाए, क्योंकि लोग अपनी जो है वाइफ को या बेटी को उतार रहे हैं बहुत जगह पर, मुस्लिम क्या हर लोग कैंडिडेट को उतार रहे हैं। अगर आपको क्यों ना ये समझा जाए कि आप एक डमी कैंडिडेट हो। मैं कैसे डमी कैंडिडेट हो सकती हूँ? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने 2017 में इलेक्शन लड़ी हूँ और 6000 अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वोट मिले हैं। तो मुझे कैसे कौन बोल सकता है डमी कैंडिडेट? जो जीरो से शुरू कर रहे हैं मुझे लगता है वो डमी कैंडिडेट होंगे। यूसुफ अबरानी जी ने कहा है कि आपकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि यूसुफ अबरानी जी जो है ना वो खुद स्टार कैंपेन है। वो दूसरे वार्ड में जाके कैंपेन कर रहे हैं, दूसरों को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं और अपने वार्ड में उनको रईस भाई की साइकिल पे बैठने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये हम लोगों को सोचना होगा कि वो कितने हमारी ज़मानत जब्त करेंगे कि उनकी खुद की ज़मानत जब्त हो जाएगी। ये आप एक 30 सेकंड में अपनी अपील कर सकते हो वोट की। मैं अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में औरतें जैसे बहुत एजुकेट हो गई है अब, तो वो लोग उतरे अपने घर से और सारे लोग ज़रूर वोट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला नंबर है बैलेट मशीन पर, तो आप लोग पहले नंबर से ही मुझे पहला लाएंगे, ये मैं ज़रूर आपसे उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों ये थी वार्ड नंबर 212 से नाजिया अशफाक सिद्दीकी। आपने इनको सुना, अभी चॉइस आपके। मैं हर को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, सबको कहता हूँ, जितने आते सबको कहता हूँ, आपके अपोजिट वाले को भी कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। 16 तारीख को हम देखेंगे कि आपके जो है दावे हैं वो क्या क्या कहलाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह।